नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिजनेस बताओ में। और मैं जितेंद्र पाटीदार, जैसे आप जानते हैं, हमेशा आपको अपडेट देता हूं बिज़नेस के बारे में, ताकि आप बढ़िया से बढ़िया बिजनेस सीख सकें और बिज़नेस सीख कर अच्छी कमाई घर बैठे कर सकें। तो आज भी मैं एक आपको कम से कम टॉप 5 विलेज बिजनेस आइडिया बताने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही गांव में दौड़ेंगे, यानी गांव में शुरू होने वाले टॉप के 5 बिजनेस आइडिया जो आप घर बैठे बड़ी आसानी से कर सकते हैं और दोस्तों मोटा मुनाफा कमा सकते हो, क्योंकि ये आप अपने घर से बड़ी आसानी से कर सकते हो। आप अगर गांव देहात में रहते हो तो और भी अच्छी बात है आपके लिए, क्योंकि यह स्पेशल गांव वाले लोगों के लिए ही वीडियो है। क्योंकि गांव में अगर रहते हैं और ये टॉप के 5 बिजनेस अगर करते हैं आप, तो कमाई तो होगी, आपका साथ ही साथ नाम भी होगा। तो दोस्तों, आप टॉप 5 के बिजनेस आइडिया का ये वीडियो देखने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही धमाकेदार होने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो पर बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें। और अगर आप बिजनेस नहीं करना चाहते तो वीडियो देखने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन बिजनेस सीखने वाले लोग वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि मेरा संकल्प यही है कि मैं भारत में किसी भी व्यक्ति को जो बेरोजगार है, जिसे काम धंधा करना है, उसे सिखा कर रहूँगा। तो दोस्तों, बिजनेस करना बहुत ही आज के समय में तो मैं कहता हूँ आसान हो गया है, क्योंकि अगर किसी के जानकारी का अभाव है, इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मोबाइल हर किसी की जेब में है और हर कोई चलाता है। वहाँ से जानकारियाँ जुटाकर वह बिजनेस आसानी से शुरू कर सकता है। आज के दौर में तो बहुत आसान हो गया है दोस्तों, बहुत ही आसान। हाँ, पूंजी होना थोड़ी बहुत ज़रूरी है। आज के सभी बिजनेस जो मैं टॉप 5 के बिज़नेस बताने जा रहा हूँ, वह गांव से शुरुआत करके आप यानी कि बढ़िया तरीके से ग्रोथ कर सकते हैं और बिजनेस को भी बढ़िया तरीके से सेटअप कर सकते हैं। उसमें ज़्यादा पूंजी भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, कम से कम पूंजी में भी यह टॉप के 5 बिजनेस आसानी से आप कर सकते हो। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, घंटी का बटन दबाएं, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मैं जब भी वीडियो डालूँ मिलता रहे। और लाइक करना ना भूलें, बेरोजगार लोगों को शेयर करना कभी ना भूलें, क्योंकि आप लोगों की मदद कर सकते हैं। मैं तो यही चाह रहा हूँ कि मैं जैसे मदद करता हूँ बिज़नेस बताओ चैनल के माध्यम से, लोगों को वीडियो मैं अपने YouTube चैनल पर डालता हूँ और लोग जिन्हें पसंद आता है देखते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं, बहुत सारे लोग सब्सक्राइबर भी है। तो ऐसे ही आप उन्हें शेयर करके, आप छोटी सी मदद करके उस बेरोजगार आदमी को अगर रोज़गार दिला देते हो, उसको कुछ कोई सा आइडिया समझ में आ जाता है, उसके दिमाग में बैठ जाता है कि यार ये चलेगा, तो आपकी मदद छोटी सी बहुत बड़ी मदद हो जाएगी दोस्तों, बहुत बड़ी। तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं आज मेन टॉपिक पर, जो हमारा बिजनेस है उसके बारे में। तो आइए शुरू का यानी फर्स्ट आज का बिजनेस बताता हूँ। और आज का पहला बिजनेस है CSC सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर। आप सभी गए होंगे, कभी न कभी आपका काम पड़ा ही होगा। और मैं कहता हूँ, जब से मोदी जी की सरकार आई है, बहुत सारी योजनाएं उन्होंने निकाली है, पहले की सरकारों ने भी निकाली है, और राज्य सरकारें भी बहुत सारी योजनाएं निकालती है। तो उन योजनाओं का क्रियान्वयन कहाँ से होता है? कंप्यूटर के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से। यानी कॉमन सर्विस सेंटर हर गांव में है, नहीं है तो ऑनलाइन सेंटर ज़रूर है। आप अपने गांव में कम से कम, यानी कि ये कॉमन सर्विस सेंटर गवर्नमेंट के थ्रू ऑथराइज्ड होता है, उससे अप्रूवल लेना होता है, और आप अपने गांव में CSC सेंटर अपने घर से भी शुरू कर सकते हैं, बिना किसी कमरे का किराया दिए हुए, बिना नल बिजली किराए दिए हुए अपने घर से भी शुरू कर सकते हैं। और कॉमन सर्विस सेंटर गवर्नमेंट के साथ जुड़ने के बाद आप बहुत सारे काम कर सकते हो। उन काम में पहला आता है पैन कार्ड बनाना आवश्यक है, उसके बाद बिजनेस लोन देना भी होता है इसमें, पासपोर्ट बनाना, उसके बाद आता है आपका राशन कार्ड बनाना। मनी ट्रांसफ़र करने में बहुत पैसा आजकल आदमी कमाता है। मनी ट्रांसफ़र 10,000 पे 100 रुपये कम से कम उसको मिलते हैं। किसी बैंक से जुड़ जाओ, मनी ट्रांसफ़र करते रहो। उसके बाद आपका FSSAI लाइसेंस, फूड लाइसेंस जिसे बोलते हैं, आप GST गुड सर्विस टैक्स भी भर सकते हैं और पर्सनल लोन भी दे सकते हैं। आजकल KYC सब में ज़रूरी हो गई। आधार कार्ड भी आप बना सकते हो, आधार कार्ड की KYC करो,
फूड लाइसेंस की केवाईसी करो, घर में समग्र आईडी की केवाईसी करो, आप समग्र आईडी भी बना सकते हैं। साथ ही साथ इतने काम हैं कि आप जैसे कि बस बुकिंग हो, ट्रेन्स बुकिंग हो, एरोप्लेन्स बुकिंग जो होती है, फ़्लाइट बुकिंग, वो भी कर सकते हो। आय जाति के प्रमाण पत्र भी बना सकते हो। तो मुझे बताओ ना, आप ढेरों काम कर सकते हो। मैंने जितने गिनवाए इससे कई गुना काम आते हैं सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर वालों के पास। आप बैठे बैठे कमा सकते हो। और फ़ोटोकॉपी करना, साथ ही साथ लेमिनेशन करना। और सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर आपके गांव में अगर आप खोलते हो ना, मैं कहता हूँ अगर उस गांव में पहले से भी ऑलरेडी भी कोई खोल के बैठा है तब भी चलेगा। क्योंकि एक गांव में अगर 5,000 की कम से कम आबादी है, उस गांव में 2-3 कॉमन सर्विस सेंटर या ऑनलाइन है तब भी चलते हैं। आप मनी ट्रांसफ़र का काम खोल के देखिए, मनी कितनी ट्रांसफ़र की जाती है ऑनलाइन। हर जगह भीड़ होती है, हर जगह। आपके गांव में आपने देखा होगा मनी ट्रांसफ़र करने का काम कितना धड़ल्ले से चलता है। तो मैं कहता हूँ ये पहला बिज़नेस चलेगा, चलेगा नहीं दौड़ेगा। आप अगर बेरोज़गार है थोड़ा सोचिए ठंडे दिमाग से, और कहीं आपको नहीं आता है 6 महीने जाइए और सीख कर आइए। पहले सीखना ज़रूरी है। कंप्यूटर का नॉलेज आपको है लेकिन कैसे क्या काम होता है थोड़ा सीख कर आइए। किसी सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर ऑनलाइन पर काम करिए और फिर शुरुआत कीजिए। अच्छा चलेगा, बढ़िया चलेगा। ठीक है, तो ये था पहला बिज़नेस सीएससी सेंटर का। अब दूसरा बिज़नेस मैं बताता हूँ आपको, ट्रैवल सर्विस। ट्रैवल सर्विस में क्या, एक छोटा सा कमरा चाहिए आपको, गांव हो शहर हो। आपका घर अगर मार्केट में तो अच्छी बात है, नहीं है तो थोड़ा 4-5 हज़ार का रूम ले लीजिए। वहाँ पर बस बुकिंग होती है, आप बस वालों से बात कीजिए, कम से कम 20-25 बस वालों से बात कीजिए। जैसे मैं एमपी में रहता हूँ, एमपी से यूपी जाना है, गुजरात जाना है, बिहार जाना है, तो मुझे बस पकड़ना होती है। तो मैं मान लो मैं बस से जाता हूँ, तो आप बस वालों से बात कीजिए, 25-30 बस वालों से कि भाई आपको सवारी में दिलवाऊँगा, मुझे 5 रुपये 50 रुपये चाहिए, बस की सवारी दिलवाने के पैसे आपको देगा। यानी कि समझ रहे हो मेरी बात को। बस बुकिंग आप करोगे, नाम अता पता उसको मोबाइल पे मैसेज डाल दोगे आप कि इस नंबर की बस, इस नाम की बस इस इतने बजे आएगी और आपको बस पकड़ना है। आपको पेमेंट नगद ही करना है, आपको पेमेंट नगद ले लेना है। मान लो 5 रुपये कहीं पर जाने का किराया है तो आप 50 रुपये कौन देगा, कस्टमर से भी काट सकते हो डायरेक्ट, या बस वाला आपको देगा। ऐसे दिन भर में अगर आप कम से कम 20 लोगों की बुकिंग भी कर देते हो, और मैं कहता हूँ आसानी से हो जाएगी 20 लोगों की बुकिंग। क्योंकि 20-25 बस वालों से आपने बात करके रखी, अलग अलग जगह जाने की। मैं आपको प्रॉफिट बताता हूँ। अगर 20-25 बसों से बात करके रखिए और 25 लोगों ने भी दिन भर में अगर मान लीजिए कि बुक किया, तो 50 × 25 कर लीजिए, 1250 रुपये कहीं नहीं गए आपके। 1250 रुपये आप कमाई करके ही छोड़ेंगे। तो ये 1250 रुपये सीधे आपकी जेब में जाएंगे। सिर्फ क्या काम करना है, फ़ोन का काम है और कुछ नहीं काम है, दिन भर बैठे ही रहने का काम है। उम्मीद करता हूँ कि ये दूसरा बिज़नेस जो ट्रैवल सर्विस का है ये भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब बात कर लेते तीसरे बिजनेस के बारे में। आज का तीसरा बिजनेस भी बहुत बढ़िया है। हो सकता है पहला दूसरा बिजनेस आपके काम का नहीं हो, लेकिन तीसरा चौथा पांचवें में से कोई ना कोई सा बिजनेस आपके ज़रूर काम का होगा। तो तीसरे बिजनेस के बारे में बात करते हैं। तीसरा बिजनेस है दूध डेयरी, मिल्क सेंटर, दूध डेयरी का काम। भाई दूध डेयरी का नाम सुना होगा, हो सकता है आपके घर भैंस पालते हो, गाय पालते हो, तो आप भी कभी न कभी दूध डेयरी में दूध देने ज़रूर गए होंगे। और अगर आपके गांव में दूध की डेयरी ऑलरेडी है, लेकिन फिर भी आपके गांव में दूध की डेयरी चलेगी, इसके लिए भी कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है। सिर्फ आपको जो बड़ी बड़ी दूध कंपनियां हैं, जैसे इसमें बहुत सारी कंपनियों में आती है, अमूल आता है, पराग आती है, इन दूध डेयरियों जो होती है ये बड़ी बड़ी कंपनियां पैकिंग करके वापस मार्केट में माल यानी दूध लाती है, तो उस दूध को खरीदती है उचित दाम में। तो आप जैसे लोगों की जो दूध डेयरियाँ होती है वहीं से तो दूध जाता है। दूध कहाँ से आता है, इनके पास कोई गाय वगैरह नहीं है, कोई फार्म नहीं है, ये दूध डेयरी वालों से ही खरीद कर पैक करके वापस मार्केट में देते हैं। तो आप जब दूध डेयरी खोलने का काम करो, सबसे पहले किसी कंपनी वाले से बात करना है जो दूध का खरीदार हो। वो गाड़ी आपके गांव में भी हो सकता है आती हो पहले से, या नहीं आती हो, लेकिन आप दूध डेयरी खोलो उसके बाद वो गाड़ी कलेक्शन करने आती है दूध का। हर गांव में आती है कलेक्शन गाड़ी, जो दूध का कलेक्शन करती है, सुबह भी शाम को भी। टाइम फिक्स रहता है उसका, सुबह 9-10 बजे के आसपास, शाम को भी 9-10 बजे के आसपास। तो आपको दूध डेयरी अगर खोलना है, एक रूम की आवश्यकता है, 2 कुर्सी टेबल की आवश्यकता है,
एक बड़ा वेट मशीन चाहिए दूध को वज़न करने के लिए, 4-5 टैंकर चाहिए 25-25 50-50 लीटर के दूध कलेक्शन करने के लिए, और साथ में हो सकता है आपको एक छोटा लड़का काम पर रखना पड़े दूध का कलेक्शन करने के लिए। डायरी वगैरह भरना पड़ती है कि कितना दूध आया, कितना फेट बैठा। सबसे बड़ी बात फेट के ऊपर होता है कि सामने वाले जो किसान आएगा वो आपको मशीन होगी आपके पास फेट चेक करने की, उसमें आप दूध डालोगे और फेट चेक करोगे, तब जाके उसको फेट के हिसाब से पेमेंट दिया जाता है। ये दूध डेयरी का बिज़नेस भी आपका बहुत बढ़िया बिज़नेस है। इस दूध डेयरी के बिज़नेस से भी आप अच्छा कमाई कर सकते हो, क्योंकि 1 लीटर दूध पर कम से कम 5 से 7 या 10 रुपये बचत होती है। अगर आपके पास सुबह 100 लीटर दूध आ गया और शाम को 100 लीटर दूध आ गया, 2000 रुपये कहीं नहीं गए। उसमें से एक दूसरा काम भी होता है, पूरा दूध आप जब कलेक्शन करोगे किसानों से, पूरा दूध आपको कंपनी जो गाड़ी लेने आएगी कलेक्शन की उसको नहीं देना है, आपको जो वहीं के वहीं लेना है। और जो गांव में जिसके घर गाय भैंस नहीं है वो लेने आता है। तो फेट का रेट अगर मान लो 7 रुपये, आज मैं मान लेता हूँ 7 रुपये का फेट है, उस भैंस के दूध का फेट बैठा 6, ठीक है, तो 7 42 रुपये किसान को आपको 42 रुपये देना है। लेकिन वही दूध आप जब कोई व्यक्ति दूसरा लेने आता है तो 60 रुपये लीटर बिकता है, 60 रुपये लीटर। तो मुझे बताओ ना, 18 रुपये लीटर का फ़ायदा है भाई। पानी नहीं मिलाना है, ध्यान रख लेना। 18 रुपये लीटर का फ़ायदा डायरेक्ट बेचने पर भी है। तो 500-700 तो ऐसे ही निकाल लोगे, और 1000 रुपये उस जो कलेक्शन की गाड़ी आएगी उसको आप दूध दोगे उससे, तो बड़ी आसानी से 2000 रुपये, सिर्फ 1000 रुपये सुबह 1000 रुपये शाम के निकाल लोगे। 2000 रुपये कहीं नहीं गए, और 300 दिन 12 महीना चलेगी। और गांव में अगर खोलते हो तो दूध डेयरी से बढ़िया बिजनेस है ही नहीं। आप कर सकते हो, थोड़ा सा नॉलेज लेने की आवश्यकता है। कहीं आपके आसपास गांव में दूध डेयरी हो, 10-15 दिन 1 महीना वहाँ पे काम कर लीजिए। नहीं तो वहाँ पर बैठ कर सिर्फ समझिए 1-1 घंटा सुबह शाम कि ये काम कैसे करता है, काम कैसे होता है। यहाँ पे जिस व्यक्ति को दूध डेयरी का नॉलेज हो उसके पास जाइए और थोड़ा समझ कर आइए। बस 15-20 दिन की मेहनत है, 1-1 घंटा सुबह शाम दीजिए, उसके बाद दूध डेयरी शुरू कीजिए। मैं कहता हूँ दावे के साथ ये चलेगी नहीं, दौड़ेगी, और 12 महीना चलेगी। 30 दिन में आप 50,000 60,000 बड़ी आसानी से कमा लोगे, आसानी से कमाओगे। तो ये आज का सबसे दासू आज का दूध बिजनेस या दूध डेयरी का बिज़नेस था। फिर बात करते हैं हम चौथे बिज़नेस के बारे में। तो आज चौथा बिज़नेस है अगरबत्ती बिज़नेस। भाई 12 महीना 365 दिन, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई सा भी हो, धर्म जाति को मानने वाला हो सकता है अगरबत्ती लगाता हो, और हिंदू तो लगाता है। भारत जैसे करोड़ों की आबादी वाले देश में हिंदू कितने हैं? हर घर में एक अगरबत्ती जलती है रोज़, एक नहीं 10-10 जलती है। मान लेता हूँ एक भी जलती है तो ये अगरबत्ती का बिज़नेस कभी फेल नहीं होने वाला बिज़नेस है। 12 महीने दौड़ने वाला बिज़नेस है, 365 दिन चलता है। तो अगरबत्ती का बिज़नेस आप कैसे करोगे, डिटेल में समझाता हूँ। आइए, आपको क्या करना है, आपके गांव या आसपास में बड़ा जो होलसेल व्यापारी है उसके पास जाना है, उससे थोक में अगरबत्ती लेना है। थोक में अगरबत्ती 70 रुपये किलो तक मिल जाती है, 60 रुपये किलो की भी मिलती है। आपको थोक में अगरबत्ती लेना है, उसकी परफ्यूम लेना है, बस ये 2 चीज़ें लेके आना है। घर में आपको क्या करना है, उससे समझ लेना कि कैसे क्या परफ्यूम को इसमें डुबाया जाता है, कितनी देर सुखाई जाती है, और बस आपको 10-10 रुपये की पैकिंग करना है। और वो अगरबत्ती लेके मार्केट में जाना है। अपने गांव में अपने आसपास के 50 गांव को बांध लीजिए कि एक दिन में मैं 10 गांव करूंगा, 7-8 घंटे काम करूंगा। ऐसे एक हफ्ते में 5 दिन भी आप काम करते हो तो 5 दिन में 50 गांव आसानी से कवर करोगे। उनमें जो किराना दुकान है वहाँ पर भी आप अगरबत्ती बेच सकते हो। या मान लीजिए आजकल मैंने देखा है हमारे गांव में एक गाड़ी आती है जो 100 रुपये की 3 पैकेट देती है। भाई वो इक्को जो गाड़ी आती है उससे बेचता है, 100 रुपये की 3 पैकेट। उसमें भर्ती मुझे नहीं पता कितनी करता है, लेकिन एक डिटेल निकाल लेना। 100 रुपये की 3 पैकेट में अगरबत्तियों खुद मैन्युफैक्चरर बनाता है, पैक करके बेचता है, अपने नाम का लेवल चढ़ा के, अपने नाम की पॉलीथीन में, थैली में। तो 100 रुपये के कम से कम उसको 30 रुपये की बचत होती है भाई, शुद्ध बचत। 100 रुपये पे 30 रुपये की बचत। तो आप जोड़िए ना, अगर दिन भर में नहीं कहते हो 5000 की भी अगरबत्ती बेच दे तो 1500 रुपये कमा लेगा वो। तो आपको मैं यही ज्ञान या नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगरबत्ती को सिर्फ खरीद कर लाइए, परफ्यूम में डुबाइए, पैकिंग कीजिए और बेचना शुरू कीजिए। 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये की 3 पैकेट के हिसाब से। किराना वालों को भी जाके दे सकते हो आप। मैं कहता हूँ दिन भर में 1000 रुपये कहीं नहीं मरे कमा लोगे आप 1000 रुपये अगरबत्ती के बिज़नेस से। और पूजा पाठ के टाइम में तो चलती है भाई।
हर त्यौहार पे चलती है, डेली चलती है, हर कोई अगरबत्ती लगाता है। तो अगरबत्ती का बिज़नेस भी आप सीधे खरीद कर पैकिंग करके कर सकते हो, सिर्फ रॉ मटेरियल खरीदने की आवश्यकता है। मशीन वगैरह लगाते हो, सेटअप लगाते हो, 2-3 लाख में चले जाएगा। मशीन लाओगे, रॉ मटेरियल लाओगे, फिर बनाओगे, काड़ी वगैरह लाओगे, उसका जो काला काला रॉ मटेरियल आता है उससे बनाओगे, फिर पैकिंग करोगे, फिर उसकी पूरी प्रोसेस करोगे, फिर बेचने जाओगे, तो 2-3 लाख का सेटअप लगेगा। आप तो डायरेक्ट लाइए और डायरेक्ट बेचिए। तो ये अगरबत्ती का बिज़नेस भी बहुत बढ़िया बिज़नेस है दोस्तों। अब बात करते हैं टॉप 5 में से 5वें नंबर के बिज़नेस के बारे में। तो आज का 5वां नंबर का बिज़नेस भी बहुत खास है दोस्तों, और ये आइडिया कोई नहीं बताता है जो मैं बताने जा रहा हूँ। और ये आइडिया है सीजनेबल बिजनेस का, यानी कि मौसमी बिजनेस का। मौसम जो आता है उस मौसम के आधार पर आपको बिजनेस करना है। मौसम क्या, सीज़न या त्यौहार जो आते हैं ना उसके आधार पर। यानी कि देखो, जनवरी में आता है मकर संक्रांति, फरवरी में आता है वैसे खास त्यौहार नहीं लेकिन शादी ब्याह चलते, मार्च में आपका शिवरात्रि, अप्रैल मई में, तो जून में तो कोई त्यौहार नहीं आते लेकिन यहाँ पर शादी ब्याह का समय चलता है। फिर अगस्त से जुलाई में वैसे नाग पंचमी वगैरह। अगस्त से आता है रक्षाबंधन, सितंबर में आता है गणेश जी, अक्टूबर में आता है नवरात्रि, और नवंबर में या अक्टूबर में दीपावली, और दिसंबर में वैसे त्यौहार नहीं लेकिन शादी ब्याह चालू हो जाता है। तो सीजनेबल बिजनेस का समझना आपको क्या करना है। जैसे जनवरी आए तो जनवरी आने के 14-15 तारीख को संक्रांति आती है, आपको 1 जनवरी से ही पतंगे बेचना है, धागा बेचना है, रील बेचना है। बच्चे क्या चाहते हैं संक्रांति पर वो बेचना है। तिल के लड्डू ले आइए, लड्डू बेचना है आपको। जैसे ही संक्रांति ख़त्म हो आपको क्या करना है, संक्रांति ख़त्म होने के बाद आप वहाँ पर एक जनरल स्टोर पर बुक्स वगैरह भी रख सकते हो, स्टेशनरी आइटम भी रख सकते हो, कुछ पटाखे वगैरह रख सकते हो। ऐसा जब ब्याह शादी में काम में आने वाले बहुत सारे स्प्रे, सेंट, फिर आप साथ में जो रूम्स वगैरह सजाते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें आती है, बलून्स वगैरह रख सकते हो। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आप एक ऐसी कॉमन दुकान खोलें जो सीजन पे तो आप आइटम लगाते जाओ, लेकिन जनरल स्टोर्स जिसे कहते हैं, पेन वगैरह ये रख लीजिए। शादी ब्याह में काम में आने वाले दूल्हे के सजाने के लिए क्या क्या लगता है, टीका, फेटा, जो पगड़ी, पगड़ी पे कलगी, ऐसा। और साथ ही साथ जो आता है दूल्हे के लिए आप बेल्ट वगैरह, पर्स वगैरह, परफ्यूम वगैरह, और रूम स्प्रे, रूम के परफ्यूम, बलून्स, साथ ही साथ चमक वगैरह, ये सभी आप शादी ब्याह में काम में आने वाले दूल्हा दुल्हन और साथ ही साथ रूम्स का स्पेशल आइटम रखिए। ये 12 महीना चलता है जब तक शादियाँ होती है, यानी कि अलग अलग धर्म में अलग अलग समय पर शादियाँ होती है, लेकिन हिंदू धर्म में मैं कहता हूँ दिसंबर से शादियाँ चालू होती है, जून तक चलती है। 7 महीने का सीजन आप संभालोगे, और साथ ही साथ जनवरी में मकर संक्रांति का सीज़न संभाल लिया, अप्रैल मई जून में आपने शादियों का संभाल लिया, जुलाई में नारियल वगैरह बेचो, अगस्त जैसे राखियाँ बेचो भाई, थोक में राखियाँ उठाओ, राखियाँ बेचो। जब सितंबर आ जाए, गणेश जी के सामान, चक्र वगैरह, सेल वगैरह, गणेश जी को क्या क्या लगता है, कंकु, गुलाल, अबीर, पूजा पाठ के सामान रख लिए। नवरात्रि में चुनरी वगैरह, झंडे वगैरह, 15 अगस्त और 26 जनवरी भी है, झंडे वगैरह बेचो। साथ ही साथ दीपावली पे पटाखे रख लिए, थोक जहाँ पे मार्केट है, पटाखा फैक्ट्री, वहाँ से डायरेक्ट माल मंगाओ, पटाखे रख लिए, लड़ी वगैरह रख ली, प्लास्टिक के गुलदस्ता वगैरह रख लिए, साज सज्जा। और मैं कहता हूँ जो शादी ब्याह में काम में आते हैं वो सामान रख लीजिए, खूब चलेगी आपकी दुकान। मेरे गांव में एक दुकान है, वो भाई ये करता है, 12 महीने उसकी दुकान चलती है और 12 महीने ग्राहक आता है। और रंगोली वगैरह रख लीजिए। ऐसे बहुत सारे आइटम है कि मैं क्या गिनाऊँ, मुझे भी पता नहीं, लेकिन बहुत सारे आइटम, मुझे जो जानकारी नॉलेज था उस हिसाब से उस दुकान को देखकर मैंने ऑब्ज़र्व किया कि भाई ये भी अच्छा कमाता है। दिन भर में 500-700 रुपये कमाता हूँ बड़ी आसानी से, लेकिन जब सीज़न आ जाए तो एक लड़का काम पे रखता है वो, नवरात्रि और दीपावली पे स्पेशल, और शादी ब्याह के समय भी, तो कम से कम 1500-2000 आसानी से कमाता है। और 10 बाई 10 की दुकान है बस उसकी, ज़्यादा बड़ी दुकान नहीं। वहाँ पर स्पेशल एक बैनर लगवाई है कि जनरल, जो भी आप नाम रखे हो, दुकान का नाम मान लेते हैं साईं जनरल स्टोर्स। हमारे यहाँ सभी शादी ब्याह में दूल्हा दुल्हन के स्पेशल आइटम्स, रूम वगैरह सजाने के रखे जाते हैं। और हमारे यहाँ 12 महीना त्यौहार आने वाले
और त्यौहार पर काम आने वाले वस्तुएं उपलब्ध है, ऐसा आप लिखवाइए, बड़े बैनर लगवाइए और मोबाइल नंबर वगैरह लिखवाइए। आपकी दुकान चलेगी नहीं, दौड़ेगी, क्योंकि 12 महीना चलता है, 365 दिन काम चलता है। सिर्फ वो बारिश में थोड़ा डाउन होता है अगस्त सितंबर, जुलाई अगस्त में। ठीक है, तो ये था आज का 5वां सीजनेबल बिजनेस, और आज के ये थे गांव में शुरू होने वाले टॉप 5 बिजनेस आइडिया। शायद उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। तो दोस्तों, अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ठोकना न भूलिए। दोस्तों को शेयर कीजिए जो बेरोजगार हैं। ये ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं करना है, 50-50 1-1 लाख वाले इन्वेस्टमेंट कीजिए, और ये बहुत कम इन्वेस्टमेंट में शुरू कर सकते हो। 50,000 तो आपके पास नहीं हो तो कहीं से एडजस्ट करके भी आप ये बिज़नेस शुरू कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या समझ में नहीं आया। इसमें से अगर आप इन 5 बिजनेस में से किसी बिज़नेस के ऊपर पूरी डिटेल में बिज़नेस आइडिया या वीडियो बनवाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं। जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे मैं इसमें से एक स्पेशल वीडियो इन बिजनेस में से छाट कर बनाऊँगा। जिस भी टॉपिक पर, जिस भी बिज़नेस आइडिया आप चाहते हो उसमें पूरा डिटेल में बताऊँगा। तो आप कृपया करके हमारे चैनल पर बने रहे, हमारे प्यारे प्यारे वीडियो देखते रहें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय राम जी के।